नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेक मी फेमस चैनल पे। मैं कुरकुरे आज फिर एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। एफएनओ का लॉस कैसे बचाया जा सकता है और कैसे हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो लास्ट 2 वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं जिसमें मैंने अपना रियल टाइम एग्जांपल आपको बताया है कि कैसे मेरे को लॉस होना शुरू हुआ और क्या वो चीज़ें थी जो मैं नहीं कर पाया जिसकी वजह से मेरे को लॉस हो जाता था। और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि सबसे बड़ा रीज़न है, मैं मानता हूँ, एक ट्रेडर के लिए जो एफएनओ कर रहा है या किसी भी तरह की ट्रेडिंग कर रहा है, चाहे वो इवन इक्विटी ही क्यों ना कर रहा हो। लेकिन ये एक माइंडसेट जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो माइंडसेट आपने अपना बदल दिया तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप उस तरीके से अपना लॉस कर सकते हो जैसा अभी ना चाहते हुए भी हो रहा है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ नेवर राउंड ऑफ योर फिगर। ये जो राउंड ऑफ है ना, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये बहुत गंदी बीमारी है। ये इतना बड़ा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है हमारे माइंड में कि हमारे माइंड को ब्लॉक कर देती है कि मेरी जो फिगर है वो राउंड ऑफ में क्यों नहीं है, या फिर मैं अपनी फ़िगर को राउंड ऑफ में कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इस ट्रेड को ख़त्म कर दूँगा। राउंड ऑफ से मेरा क्या मतलब है? मैं आपको बहुत ही एक रियल एग्जांपल देता हूँ अपनी ट्रेडिंग का। आज से कुछ टाइम पहले मैंने 4-5 ट्रेड करके अपना प्रॉफिट बनाया था 8,700 कुछ रुपए। और ये ब्लॉकेज जो मेरे माइंड से नहीं निकल रही थी कि मैं इसको राउंड ऑफ करके हटूँगा, और वो राउंड ऑफ क्या था 8,700 का, या तो 9,000 और या फिर 10,000, कि मैं इसको राउंड फिगर करके निकलूँगा। अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो राउंड फिगर होती है ना, ये कभी भी वर्क नहीं करती है, क्योंकि 8,700 के ऊपर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ सीधा 300 रुपये ही जीतूँगा और मैं उसको 9,000 कर लूँगा, या 1,300 रुपये जीतूँगा और मैं उसको 10 कर लूँगा। तो ये ब्लॉकेज कैसे हमको लॉस कराती है कि अगर तो मैंने 8,700 में कुछ भी पैसा माइनस कर दिया तो फिर मुझे ये होता है कि नहीं यार, मैं काम करता हूँ, अपने 8,700 तो पूरे कर लूँ। और अगर मैं 8,700 को कर लेके चला जाता हूँ 9,300 में, तो फिर मुझे होता है कि अरे 9,300 हो गया, ये 9,500 तो मैं ऐसे ही कर लूँगा, नेक्स्ट छोटी सी बेट खेलूँगा और इसमें हो जाएगा। तो ये जो हमारा साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज होता है माइंड का, ये हमको कहता है और खेल और खेल, और ये ट्रेडर को तब तक खिलाता है जब तक कि ट्रेडर अपना पूरा पैसा नहीं गवा देता। तो ये एक चीज़ जो अगर आप अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, और अगर आप ये सोच लो कि आज मैंने राउंड ऑफ फिगर नहीं करनी है, राउंड ऑफ फिगर मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है मेरे किसी भी ट्रेडिंग में, तो वहाँ पे आप अपने लॉस को बहुत हद तक बचा सकते हो। मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि ये जो राउंड ऑफ लोग करते हैं कि मैं 4.5 को 5 कर लूँ, 9.5 को 10 कर लूँ, 10 को 15 कर दूँ, तो ये राउंड ऑफ से कभी भी हमारा काम नहीं चल सकता है। देखो दोस्त, ऐसा होता है कि ये जो रूल होता है ना, ये होता है कि आप जब गेम खेल रहे हो तो आप इसको स्टॉप कर दो। आपका जोन सा भी फिगर आया आप उसको स्टॉप कर दो। आपने खेला, आपके भले ही 430 रुपये बने, तो वो 430 आप ये समझो कि ये मेरी गेम में जो है, इस बाजी में मैंने 430 रुपये जीतने थे, मैं जीत गया, लेकिन मैं उसको 400 या 450 या राउंड फिगर में लेके चलूँगा। तो उसके बाद फिर मैं उसके बाद धीरे धीरे अपनी कैपिटल को लगाता जाऊँगा और मैं उस कैपिटल को बहुत बुरी तरीके से मैं हारता जाऊँगा। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी आज के लिए जो मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो राउंड ऑफ का सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है माइंड का, ये इससे आपको निकलना पड़ेगा। आप जितना मर्ज़ी जीतो, क्या दिक्कत है? आप एक ट्रेड खेल लो, नहीं राउंड ऑफ हुआ, आपको लगता है मुझे एक और खेलनी है, आप खेलो, लेकिन ये सोच के मत खेलो कि मुझे उसको राउंड ऑफ करना है, कि मुझे उसको आप पूरा 10,000 बनाना है या मेरे को उसको पूरा 15,000 बनाना है। तो ये दोस्तों आप एक बारी फॉलो करके देखो, एंड आई एम श्योर कि आपको इससे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, काफ़ी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और
वो रिलेट कर पा रहे हैं कि जो चीज़ें मैं उनको बता रहा हूँ इस वीडियो में वो उनके साथ हो रही हैं। तो काफ़ी ऐसे सज्जन लोग हैं जो मेरे को बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप अपना फेस क्यों नहीं दिखा रहे हो, आप वीडियो में लाइव तो हो लेकिन आप वीडियो के सामने क्यों नहीं आ रहे हो, आप बैक ऑफ द कैमरा क्यों हो। तो दोस्त, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपने आपको कैमरा के अंदर लाने की। आई एम नॉट अ कैमरा शाई पर्सन। मैं एक मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मीडिया मेरे नस नस में बसी हुई है, तो कमिंग टूवर्ड्स कैमरा विल नेवर बी अ प्रॉब्लम टू मी। लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक साइकोलॉजिकल रीज़न ही है आप लोगों की वजह से कि मैं कैमरे के सामने नहीं आ रहा हूँ। और उसका रीज़न ये है कि जब मैं इस तरह का कोई भी अपना इंसिडेंट या अपनी कोई भी एग्ज़ाम्पल को आपको सुनाता हूँ या मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, तो क्योंकि मैं सामने नहीं हूँ आपके, तो कहीं ना कहीं आप लोग उसको रिलेट, जो लोग यही गलती कर रहे हैं जो मैं उनको समझा रहा हूँ कि मेरे से हो चुकी है, तो वो रिलेट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि हाँ ये वही है जो मैं उनको बता रहा हूँ, और वो अपने आप को मेरे जूतों में फ़िट करके उस सिनेरियो को रियल टाइम सिनेरियो की तरह समझते हैं और आगे जाके उसको जो है थोड़ा सा अपने आप को बचा लेते हैं लॉस करवाने से। मेरे पास आज 2 कमेंट भी आए थे जिसमें उन्होंने मेरे को बोला कि एग्जैक्टली यही हो रहा है एक ट्रेडर के साथ, जो पैसा अपना उनका खो रहा है, जो पैसा उनका लूज़ हो रहा है, जो वो विन नहीं कर पा रहे हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैंने उनको बताई थी कि जो मेरे साथ हो चुकी हैं, और वो कह रहे हैं एग्जैक्टली यही डिट्टो यही चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं। तो दोस्त, ये ऐसा कुछ अलग से नहीं है जो मेरे साथ नहीं हो रहा है या आपके साथ हो रहा है या और किसी के साथ नहीं हो रहा है। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। और इस यूट्यूब को, इस चैनल को बनाने का सिर्फ मेरा मकसद ये है कि मैं किसी तरीके से अपने जो गलती करके इतना बड़ा कैपिटल खो चुका हूँ वो आप लोगों को बता के मैं आप चीज़ों को बताऊँ कि नहीं, ये चीज़ अगर आप अभी भी रोक दोगे, अभी भी आप ये चीज़ कुछ फॉलो कर लोगे, तो एटलीस्ट आपका जो पोटेंशियल प्रॉफिट होना चाहिए था वो लॉस में नहीं कन्वर्ट होगा। तो आई होप कि मेरे अभी तक की 2-3 वीडियो जो मैंने डाली हैं उसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिलेट करके अपने कुछ लॉसेस को समझ सकते होंगे कि हमने वो किस तरीके से किए थे और हम कैसे उसको बचा सकते हैं। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। और अभी हैं कुछ और भी इस तरह की टेक्निक्स जिसको मैं समझता हूँ कि आप लोगों से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं अभी अपने आने वाले कल की और कुछ और वीडियोज़ में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से और लॉस को हम कैसे बचा सकते हैं। और हाँ, ऐसा भी टाइम आएगा कि मैं आपके सामने लाइव FNO और इक्विटी दोनों करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस में कितना दम है। FNO भले ही उस वक्त मेरे को 2000, 4000, 10,000 रुपये सेम डे दे देता है, इक्विटी जो नहीं दे सकता है, या एज़ कम्पेयर्ड इन्वेस्टेड कैपिटल जो इक्विटी में चाहिए उससे 10 गुना कम FNO में चाहिए होती है जीतने के लिए, लेकिन रिस्क उसके कंपैरेटिवली कम से कम उसका 100 गुना ज़्यादा होता है। तो ये जो आपकी आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी रिवॉर्ड और रेशो क्या चीज़ होती है कि FNO में जो हमको लेके चलनी पड़ती है, स्टॉप लॉस कैसे हम लोगों को बचा सकता है हमारी ट्रेड से। तो ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ट्रेडर को अपने दिमाग में रख के चलनी चाहिए ताकि उसके लॉस कम से कम हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बात करते हैं हम अपने और लॉसेस को कैसे हम कवर अप कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई इस तरह की चीज़ हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मेरे को कमेंट में लिखिए, मैं उसको तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा। और हाँ, बहुत जल्द मैं एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बनाऊँगा जिसमें हम लोग जो है आपस में एनी टाइम अपनी डिस्कस जो है चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। चलता हूँ दोस्तों अभी आज के लिए, थैंक यू, बाय बाय।